दो खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इदारे ठीक होते तो ये लोग कैसे पैसा बनाते। नैब पहले छोटे छोटे लोगों को पकड़ता था, अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। ये हमें ब्लैकमेल करते हैं कि इन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। करप्ट हुक्मरान आजाद मीडिया से डरते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। सबसे कम रेट पर पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में ही है। मुकम्मल लॉकडाउन करके मुल्क की मईशत को तबाह नहीं करना चाहते। लॉकडाउन से गरीब आवाम मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। लगता है लाहौर में कराची की तरह टैंकर माफिया आ जाएगा। सख्त एक्शन लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करना मुल्क के मफाद में है। ई वोटिंग ना भी हुई तो पोस्टल बैलेट जरूर कराएंगे। नूर मुकद्दम केस ने सबको हिलाकर रख दिया। वजीर आजम ने अवामी सवालात के जवाब देते हुए कहा कि इस केस को खुद फॉलो कर रहा हूं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्जिम दोहरी शहरियत का हामिल है मगर बच नहीं पाएगा। अफगान सफीर की बेटी का केस भी ऐसे देखा जैसे मेरी बेटी का केस हो। कोरोना में इजाफा, हुकूमत का पाबंदियों का इंदिया। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक और तेजी से फैल रही है। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं एनसीओसी की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं। मुश्तरका हिकमत अमली से बंदिशें लगाते हैं ताकि रोजगार मुतासर न हो। पाकिस्तान में सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक से बेहतर है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि केसेस बढ़ने के बाद शोबा सेहत पर दबाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते बाद GFE समेत कई दीगर सेक्टर्स की 27 से ज्यादा गलियों को सील कर दिया गया। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश के बायस बदनज़मी। लियारी जनरल अस्पताल में धक्कम पेल। वैक्सीन लगवाने आने वालों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का रश, लोगों की लंबी कतारें। शहरियों ने समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया। सिंध हुकूमत ने 2 DHOs को वैक्सीन का टारगेट पूरा न करने पर ओहदों से हटा दिया। कराची में जुज़वी लॉकडाउन का दूसरा रोज। छुट्टी के दिन शहरी घरों तक महदूद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। सड़कों पर लगे नाके भी कम कर दिए गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में नादिर शाही लॉकडाउन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सूबे खुद फैसले ना करें। कराची में लॉकडाउन का मतलब पूरा मुल्क बंद करना है। हलीम आदिल की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला, अंडे फेंके। ऑपोजिशन लीडर ने पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दे दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफी मांग ली। कहा शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है रुकने सूबाई असम्बली दिल में तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। नजीर चौहान और शहजाद अकबर का राब्ता भी हुआ। फयाजुल हसन चौहान ने सुलह कराने में किरदार अदा किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा अल्लाह ताला बाजी को जल्द सेहतयाब करे, वो सियासी तौर पर वापस फाल हों। मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने आखिर हमें 2/3 अक्सरियत दिलवानी है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हुकूमत को हार का सामना करना पड़ेगा। आए दिन बजट पेश किए जा रहे हैं। गैस, बिजली और अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म के लिए ATM की तलाश है। सिंध की सूरत हाल भारत जैसी हुई तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 71 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 119 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल के बाद LPG का भी धमाका। ओगरा ने फी किलो कीमत 9.5 रुपये से जायद बढ़ा दी।
चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का यामे तासीस आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में शानदार तकारीब का एहतमाम। मौजूद चीनी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑडिटोरियम चीन के रिवायती सकाफती रंगों से सजा नजर आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक की दोस्ती को सदाबहार और नाकाबिले शिकस्त करार दिया। कहा, पाक अफवाज और PLA का गहरा रिश्ता पाक चीन दोस्ती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी ने 15 रुकनी अफ्रीकी क्रू को बचा लिया। खुले समंदर में रेस्क्यू किए गए अफ्रीकी जहाज के अमले को कराची बंदरगाह पर बाहिफाजत पहुंचा दिया गया। पैसे की चमक के आगे लॉकडाउन भी ना ठहर सका। SOPs पर अमल कराने की बजाय पुलिस का महंगी तरीन शादी को प्रोटोकॉल, कीमती गाड़ी और हैवी बाइक्स की बारात की सिक्योरिटी पुलिस ने निभाई। सोशल मीडिया पर सारिफीन माशरती तकसीम पर फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, भारत खेल के मैदान में सियासत से बाज रहे। इससे पहले भी मोदी सरकार ऐसी हरकतों में मुलव्विस रही है। हर्षल गिब्स ने धमकियों को खातिर में ना लाने का फैसला किया। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट के करोड़ों शायकीन हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश का टॉस जीतकर एंट्री का फैसला। वेस्ट इंडीज ने 1 ओवर खेला तो बारिश शुरू हो गई, खेल रोकना पड़ा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज के सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, अल्लाह ताला बाजी को जल्द सेहतयाब करे, वो सियासी तौर पर वापस फाल हो। मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। उनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने आखिर हमें 2 तिहाई अक्सरियत दिलवानी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफी मांग ली। कहा, शहजाद अकबर ने वजाहत कर दी है। रुकने सूबाई असेंबली दिल में तकलीफ के बायस PIC मुंतकिल। FWO ने कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दी। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। शाहरा को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में मजीद वक्त लग सकता है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि मुल्क में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बारिश है। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के मेडिकल वार्ड में सीलिंग गिरने के नतीजे में 1 मरीजा जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हाफिजाबाद अस्पताल के कई हिस्सों की छतें खस्ता हाल हो चुकी हैं।